नमस्कार दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। तो अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है और हमें अच्छी तरीके की क्लास लाने की कोशिश करते हैं। बढ़िया से बढ़िया पढ़ाने का मन करता है। और भी बहुत सी ट्रिक्स हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रतिशत चल रहा था, और उसके अपन आज नेक्स्ट टाइप कर लेते हैं परसेंटेज। देखो, नेक्स्ट जो टाइप है वो देखो कि अगर दो या दो से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार प्रतिशत में कमी या वृद्धि दे रखी हो, दो या दो से अधिक बार प्रतिशत में कमी या वृद्धि दे रखी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। a इंटू 100 प्लस माइनस एक्स बटे 100, 100 प्लस माइनस वाई बटे 100, 100 प्लस माइनस जेड बटे 100। ये इसकी ट्रिक होती है, लेकिन इसको मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा आपको। और नॉर्म जो पहले भी ट्रिक बताई थी मैंने स्टार्टिंग में एक दो क्लास में, तो उस ट्रिक से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, जो आप सोच ही नहीं सकते। तो अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं, तब आपको ये समझ में आएगी कि ये किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उसको करना किस तरीके से। देखो क्वेश्चन देखो आप। एक मोबाइल की कीमत 7,000 रुपये, 7,000 रुपये है। यदि पहले वर्ष 10% की कमी हो तथा दूसरे वर्ष तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो, तो बताओ 2 वर्ष बाद मोबाइल का मूल्य या कीमत क्या होगा। यहां आप मूल्य लिख लो। एक मोबाइल का मूल्य 7,000 रुपये, यदि पहले वर्ष 10% की कमी हो तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो, तो बताओ 2 वर्ष बाद मोबाइल का मूल्य क्या होगा। तो अभी मैंने जो ट्रिक बताई उससे कर लेते हैं एक बार पहले, फिर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि सबसे पहले क्या करना है। एक की जगह पे कितना है, 7,000 इंटू 10% की कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो 100 में कम कर देंगे बटे 100। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है,
तो 100 में जोड़ देंगे, तो 100 प्लस 20/100। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो गया कितना आपका 7000 इंटू 90/100, और ये हो गया कितना 120/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, अब इसको गुणा कर लो तो ये कितना हो गया आपका 70 इंटू 9 इंटू 12। पहले 12 को 9 से गुणा करो तो ये हो जाएगा कितना आपका 70 इंटू 108। 70 को फिर 108 से गुणा करो तो ये कितना आ जाएगा आपका 0, 7 8 56 और 7 एकम 7। मतलब 2 वर्ष बाद में इस मोबाइल का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा 7560 रुपए। तो यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, ये थोड़ी सी टफ भी होती है। अब इसको देखो 100 ट्रिक से करते हैं, जो मैंने पहले बताई थी आपको, उस ट्रिक से करते हैं। बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। कैसे, देखो इधर कि मोबाइल का जो मूल्य है वो कितना है आपका 7000 रुपए। कितना है 7000 रुपए। अब कह रहा है कि पहले वर्ष 10% की क्या हो रही है इसमें कमी। पहले वर्ष 10% की क्या हो रही है कमी। तो भाई इसका 10% कितना हुआ 700, क्योंकि एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो इसका 10% कितना हुआ 700। अब क्या कह रहा है कमी, कमी हो रही थी इसमें से घटा दो, तो 7000 में से 700 आप घटाओगे तो ये कितना जाएगा आपका 6300। दोबारा समझो कि मोबाइल का जो मूल्य था वो कितना था 7000। अब ये कह रहा है कि 10% की कमी, तो इसका 10% कितना हुआ 700। अब 7000 में से 700 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 6300, क्योंकि यहां कमी हो रही है। तो इसका 10% 700 हुआ, 7000 में से 700 घटाएंगे तो कितना हुआ 6300। फिर क्या कह रहा है दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 10% कितना हुआ 630। 10% कितना हुआ 630, और 20% क्या होगा 2 से गुणा कर दो या फिर इसका डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा 1260। अभी क्या कह रहा है वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि कर रहा है तो इसमें जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 7560। बताओ लगा क्या टाइम इसमें, बताओ लगा क्या इसमें टाइम। बहुत इजी है। अगर एक बार ये ट्रिक दिमाग में बैठ गई ना तो आप हर क्वेश्चन कर लोगे, हर क्वेश्चन। इसमें पेन कॉपी लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप सब कुछ माइंड से कर सकते हो। एक बार दोबारा समझाता हूं कि 7 मोबाइल का मूल्य था वो कितना था 7000 रुपए। अब ये क्या कह रहे हैं 10% की कमी, तो 10% की कमी करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 700। तो 7000 में से 700 को उठाओ कितना आया 6300। अब कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 10% हुआ कितना 630, और 20% कितना होगा 1260। क्या कह रहा है वृद्धि, वृद्धि कह रहा है तो इसमें जोड़ दो, तो 6300 में 1260 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7560, जो आपको यहां गुणा भाग करने से मिल रहा था। और यहां गलतियां होने के भी चांसेस होते हैं, और यहां कोई गलती नहीं है। तो आपको जो बढ़िया लगे उससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और समझ में आ जाएगा आपको। कि एक कूलर का मूल्य 10,000 रुपए है। एक कूलर का मूल्य 10,000 रुपए है। यदि प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो तो बताओ
3 वर्ष बाद कूलर का मूल्य क्या होगा। अब जो सब नॉर्मल तरीके से करते हैं, पहले एक बार उसी तरीके से बता देता हूं आपको, फिर मैं मेरी ट्रिक से बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, 10,000 इंटू, हर बार 10% की वृद्धि हो रही है, 3 साल बाद में पूछ रहा है, तो पहले साल वृद्धि करो तो 100 + 10/100 इंटू दूसरे साल 100 + 10/100, फिर तीसरे साल 100 + 10/100। अब इसको सॉल्व करो तो 10,000 इंटू 110/100, 110/100 इंटू 110/100। अब काट लो इसको, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब अपने पास बच गए क्या, 110 इंटू 11 इंटू 11, तो ये हो जाएगा कितना आपका, क्योंकि 11 को 11 से गुणा करोगे 121, फिर 121 को आप 110 से गुणा करोगे तो शायद मेरे हिसाब से 13,310 आना चाहिए। बाकी आप करके देख लो जो भी आता है। अब देखो अपनी मेरी ट्रिक के अनुसार चलते हैं अपन, कि सबसे पहले कूलर का जो मूल्य था वो कितना था, 10,000 रुपये। कूलर का जो मूल्य है वो कितना था, 10,000 रुपये। अब पहले साल हर साल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो पहले साल अब 10% की वृद्धि करते हैं तो इसका 10% कितना हुआ, 1,000 रुपये। तो पहले साल इसका मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दो, वृद्धि हो रही है तो कितना हुआ, 11,000। फिर दूसरे साल भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और वही कितने की हो रही है, 10% की। तो 10% फिर इसमें निकालो इसका, तो कितना हुआ, 1100। तो 1100 क्या करोगे, फिर इसमें जोड़ दो, तो इसमें जोड़ो 1100, तो ये हो जाएगा कितना, 0 0 1 2 और 1, कितना हो जाएगा, 12,100। फिर क्या कह रहा है, तीसरे साल फिर इसमें 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो इसका 10% फिर निकालो, कितना हुआ, 1210, और यहां 1210 फिर जोड़ दो इसमें, कितना हो जाएगा आपका, 0 1 3 3 और 1। तो 3 वर्ष बाद में जो इसका मूल्य है वो कितना हो जाएगा आपका, 13,310। दोबारा समझो कि कूलर का मूल्य कितना था, 10,000 रुपए। अब पहले साल हर साल 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 साल का अपने वृद्धि निकाल लेंगे। तो पहले साल इसकी 10% की वृद्धि निकालें तो इसका 10% कितना हुआ, 1,000। तो इसमें जोड़ दो, तो 10,000 1,000 कितने हो गए, 11,000। फिर दूसरे साल 10% की फिर वृद्धि हो रही है, तो फिर इसका 10% निकालो तो कितना हुआ, 1,100। फिर इस 11,000 में 1,100 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 12,100। फिर तीसरे साल 10% की वृद्धि हो रही है, तो फिर इसमें 10% निकालो, तो इसका 10% कितना हुआ, 1,210। तो 1,210 फिर इसमें जोड़ दो 12,100 में, कितना आ जाएगा, 13,310 रुपए। बताओ, ना आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, ना आपको ज्यादा माथाफोड़ी करनी है, ट्रिक से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हो जाता है। अब यहां आप इस तरीके से करोगे गुणा भाग तो कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उतारो इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। टाइप जो भी है वो भी आप लगा लेना।
जो भी टाइप है वो लगा लेना। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं अपन तुलना वाले प्रश्न। नेक्स्ट जो टाइप है आपकी वो है तुलना वाले क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे अपन, क्वेश्चन लेके चलते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे आपको, न कोई ज़्यादा गुणा भाग करना है। देखो कैसे, कि एक व्यक्ति अपनी आय का 83% खर्च करता है। यदि उसकी बचत 510 रुपए हो, यदि उसकी बचत 510 रुपए हो, तो बताओ उसकी आय क्या होगी। कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी बचत 510 रुपए हो तो बताओ उसकी आय क्या होगी। अब आपको ज्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, मैं बताता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स। देखो कैसे, कि जैसे कोई भी व्यक्ति की आय है, किसी भी व्यक्ति की आय, मतलब आय का मतलब क्या हुआ कि वो कितना कमाता है, महीने के अंत में कितनी सैलरी मिलती है या बिजनेस से कितना कमाता है, तो वो उसकी कुल क्या होती है, आय होती है। अब जैसे आय होगी तो भाई साहब उसमें क्या होगा कि बचत भी होगी और क्या होगा, खर्च भी होगा। अगर आय होगी तो उसमें क्या होगी, बचत भी होगी, खर्च भी होगी। तो यहां कह रहा है, क्या कह रहा है कि 83% खर्च कर दिया इसने। जैसे ये कोई आय थी इसकी, इसमें से 83% इसने खर्च कर दिया। तो मेरे को ये बताओ कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100%। जैसे इसकी जो आय है वो मान लेते हैं अपन कितनी परसेंट है, 100%। अब कह रहा है कि 83% इसमें से खर्च कर दिया, तो 83% खर्च कर दिया तो बचत कितनी बची, ये तो खर्च हो गया आपका, 83% क्या हो गया इसका, खर्च। तो अब बचत कितनी बची, टोटल की आय कितनी थी 100%, तो बचत कितनी बची 17%। बची कि नहीं बची, भाई इसने खर्च कितना कर दिया 83%, बचत कितनी हुई 17%, क्योंकि टोटल की आय कितनी है इसकी 100%, तो यहां 83% खर्च कर दिया, बचा कितना 17%। अब यहां पे अपने को क्या दे रखा है, बचत। अगर अपन बात करें, देखो रुपए में तो कितने रुपए बच रहे हैं 510, और अगर परसेंट की बात करें तो कितना परसेंट बच रहा है 17%। तो भाई 17% है वो किसके बराबर हुआ, 510 के बराबर, क्योंकि दोनों बचत ही तो है, ये रुपए में है और एक इसमें परसेंटेज में। तो 17% किसके बराबर हुआ, 510 के रुपए के बराबर। तो यहां से 1% इसका 1% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 510/17। 1% अगर इसका अपन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 17 का इसमें क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अब अपने इसको बनाना कितना है 100%, तो 100 से क्या कर देंगे गुणा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 510/17 इंटू 100। तो 17 से काट लो इसको, 17 51 30, तो ये कितना आ जाएगा 3000 रुपये। तो इसकी जो टोटल आय थी वो कितनी है 3000 रुपये। इसकी जो टोटल आय है वो कितनी है 3000 रुपये। दोबारा समझो,
देखो कोई भी चीज होती है वो अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100%। तो मान लिया इसकी आय है वो कितनी परसेंट है, 100%। अब भाई आय होगी तो उसमें क्या होगा, बचत भी होगी और खर्च भी होगा। तो बचत कितनी हो रही है, सॉरी पहले ये देखो खर्च कितना कर रहा है, 83%। तो 83% इसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 17%, क्योंकि टोटल कितना था, 100%। तो 83% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 17%। अब यहां पे जो चीजें दे रखी है आपको, कि जैसे यहां बचत दे रखा होगा तो बचत लेते, खर्च दे रखा होता तो खर्च लेते। तो यहां क्या दे रखा है अपने को, बचत। ये रुपए में है और ये किस में, परसेंटेज में है। तो 17% बराबर कितना हो रहा है आपका, 510। बराबरी तो है, परसेंट में बात करें तो 17% है, रुपए में बात करें तो कितना है, 510 रुपए। तो 17 बराबर कितना है, 510। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 510 बटे 17। इसको बनाना कितना है, 100%। तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और इसको काटा तो कितना आ गया, 3000। तो इसकी जो टोटल आय थी वो कितनी थी, 3000। देखो एक क्वेश्चन और देखो ऐसे ही, फिर आपको समझ में आएगा। एक लड़की अपनी आय का 25% बचत करती है। एक लड़की अपनी आय का 25% बचत करती है। यदि उसका खर्च यदि उसका खर्च 1500 रुपए हो तो बताओ उसकी कुल आय क्या है। कि एक लड़की अपनी आय का 25% बचत करती है, यदि उसका खर्च 1500 रुपए हो तो बताओ उसकी कुल आय क्या है। देखो वही आय कितनी परसेंट है, 100%। आय में क्या करेगा, या तो कोई खर्च करेगा या क्या करेगा, बचाएगा। अभी कह रहा है क्या, 25% बचत करती है, तो बचत तो कितनी कर रही है, 25%। खर्च कितना कर रही है, 100 में से निकाल दो, कितना कर रही है, 75%। बचत कितनी हुई, 25%। तो खर्च कितना कर रही है, 75%। अब देखो यहां पे दे क्या रखा है, खर्च, तो खर्च के बराबर खर्च कर दो। तो 75% बराबर कितना दे रखा है, 1500। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 1500 बटे 75। और इसको 100 बनाना है, इसको अगर 100% बनाना है आपको तो 100 से गुणा कर दो। तो 1500 बटे 75 इंटू 100, काट लो इसको, 25 75, 25 चौक 100। 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 संते 14 और 2 पंजे 10, कितना आया, 750। इसको गुणा कर दो 750 से, ये कितना आ जाएगा आपका, 3000 रुपये। सॉरी, 0 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 2 30, 3000 ही आ रहा है। काटने मिस्टेक हो गई है, देखो एक बार दोबारा देखो इसको। 1500 बटे 75
इंटू 100, काटने में मिस्टेक हो गई थी। इसको सीधा सीधा ही काट दो, 75 को 1500 से काटोगे तो कितनी बार? 20 बार। और 20 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2000। तो इसकी जो कुल आय है वो कितनी आ जाएगी? 2000 रुपये। करो इसको, फटाफट करो। इसको आप अनुपात से भी कर सकते हो, वही अनुपात है। आप इस ये वो थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ जाएगी उसमें, आप यही ध्यान में रखो। बढ़िया है, शॉर्ट तरीका है, आराम से ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से कर सकते हो। उतारो इसको फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिले। 60% मत मिले तथा दूसरा उम्मीदवार 1600 मतों से हार गया। तो बताओ कुल मतों की संख्या कुल मतों की संख्या क्या है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत मिले तथा दूसरा उम्मीदवार 1600 मतों से हार गया। तो बताओ कुल मतों की संख्या क्या है? देखो अब यहां पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100%। अब कोई दो उम्मीदवार हैं तो एक जीतेगा और एक हारेगा। तो यहां से अपन बात करें कि एक तो हारने वाला और एक जीतने वाला। तो यहां देखो कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना परसेंट मिला? 40%। तो इस जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट मत मिले? 60%। तो इसको कितने मिलेंगे? 40%। भाई जीतने वाले को 60% मिल रहे हैं, टोटल कितने? 100%। तो 100 में से 60% जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितने मिले? 40%। अब क्या कह रहा है कि
दूसरा उम्मीदवार 1600 मतों से हार गया, तो हारने वाले के कितने परसेंट है? 40%। मतों की बात करें अपन तो कितने हैं? 1600। परसेंटेज की बात करें तो कितने हैं? 40%। और किसकी बात कर रहा है ये? हारने वाले की। तो हारने वाले का परसेंट लेना है, तो 40% बराबर कितना हुआ? 1600। तो एक बराबर कितना होगा? 1600 बटे 40। और इसका 100% कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर दो। 1600 बटे 40 इंटू 100। काट लो इसको। 4 चौक 16, 40। 40 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 4000। तो कुल जो मतों की संख्या है वो कितनी है? 4000। एक बार दोबारा देख लो कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? 60%। तथा दूसरा उम्मीदवार 1600 मतों से हार गया, मतलब हारने वाले को कितने मत मिले? 1600। तो बताओ कुल मतों की संख्या क्या है? अब कोई भी चीज अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100%। अब भाई यहां पे जीतने वाले को कितने मिल गए? 60%, ये अपने को पता है। और कोई भी चीज 100% होती है, तो जीतने वाले को 60% मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिले? 40%। हारने वाले को कितने मिले? 40%। तो अब कह रहा है आगे क्या? 1600 मतों से हार गया। हार गया मतलब हारने वाला का परसेंटेज लेना है अपने को। तो 40% किसके बराबर है? 1600 के बराबर। एक बराबर कितना होगा? 1600 बटे 40। और 100 बराबर कितना होगा? 100 से गुणा कर दो। तो 1600 बटे 40 इंटू 100 कितना हो जाएगा? इसको काट लो, 1 0 से 1 0। 4 चौक 16, 40। 40 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 4000। करो इसको, फटाफट करो। हो गया। देखो नेक्स्ट। एक परीक्षा में किसी छात्र को किसी छात्र को 40% अंक मिले तथा छत्तीस अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो बताओ कुल प्राप्तांक क्या है? एक परीक्षा में किसी छात्र को 40% अंक मिले तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो बताओ कुल प्राप्तांक क्या है? देखो कैसे करोगे, वही तरीका है अपना कि छात्र है, कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। कोई भी छात्र है तो किसी परीक्षा में या तो पास होगा या क्या होगा? फेल होगा। तो अब ये कह रहा है कितने कितने परसेंट अंक मिले उसको? 40% अंक। कितने अंक मिले? 40% अंक। टोटल कितने परसेंट थे? 100%।
कितने नहीं मिले या अनुत्तीर्ण हो गए ऐसे समझ लो आप। कितने परसेंट से? 60% से ये नहीं मिले, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसको उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। समझ रहे हो आप कि 40 नहीं सॉरी, उसको छात्र को कितने अंक मिले 100 में से? 40%, और वो अनुत्तीर्ण कितने से हो गया? 60% से। अब यहां पे बात करें अपन तो अनुत्तीर्ण कितने से हो रहा है? 36 अंकों से। कितने से हो रहा है? 36 अंकों से। और यहां कितने कम मिल रहे हैं, या अनुत्तीर्ण कितने से हो रहा है? 60% से। तो 60% बराबर कितना हो गया? 36। तो एक बराबर कितना होगा? 36/60, और 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो 36/60 इंटू 100। तो 1 0 से 1 0, 6 6 36। तो टोटल जो पूर्णांक था वो कितने अंकों का था? 60 अंकों का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।